वंश के जातियों में जितने भी लोग हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज कोली समाज संगठना जो भारत में सबसे पुरानी संगठना बनी है थी जाति की, एक वंश की, एक गण की, तो उसी संगठना के बारे में कुछ जानकारी देने का मेरा मन किया, इसलिए मैं जानकारी देता हूँ। अखिल भारतीय कोली समाज संगठना की शुभारंभ चेतराम नाम के ऑल इंडिया रेडियो में एक तबला मास्टर थे नौकरी में, उन्होंने ये शुरुआत की। उनके साथ दिल्ली में ही नौकरी करने वाले राम सिंह जी जो इंजीनियर थे, राम सिंह, दिगंबर दास, महिपाल आर्य जी, यशपाल महतो, ये सभी लोगों ने इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा लो, संगठन करो और संघर्ष करो। उसी से प्रेरणा लेते हुए इन लोगों ने इस तरह की संगठना अपनी जाति की होनी चाहिए। लोकशाही में, ये डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि अपने अपना संगठन होना चाहिए, अपनी ताकत होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने ये संगठन बनाने का सोच लिया। 10 दिसंबर 1964 को पहली मीटिंग इन्हीं लोगों ने संगठन शुभारंभ करने की मीटिंग दी थी। और पहली इस मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के दो खासदार थे, हिमाचल प्रदेश के खासदार प्रताप सिंह मुर्गे खासदार थे, उनको अखिल भारतीय कोली समाज संगठना इस संगठन का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ उपाध्यक्ष लखपत राय और महामंत्री इसी संगठन के इंजीनियर राम सिंह कोली को बनाया गया। तो चेतराम को इस संगठन का कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो इन्होंने 10 दिसंबर 1967 को ये संगठन की शुरुआत की। बाद में एक नाम अखिल भारतीय है, मगर भारतीय स्तर पे संगठन का काम नहीं चलता, ऐसा सोच के वो संगठन बढ़ाने की इच्छा मन में रखते हुए उन्होंने दक्षिण भारत, जो दक्षिण और पश्चिम भारत को जोड़ने वाला महाराष्ट्र का अकोला शहर है, वहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन लेने का निर्णय कर लिया। और उसी के साथ कोली संदेश नाम का एक वृत्तपत्र भी निकालने का, एक पत्रिका निकालने का भी उन्होंने सोच लिया। और ये 1969 को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। वो संपन्न करने में मुंबई के, आज की मुंबई के महापौर उस टाइम के बाबा साहेब वरेडकर जी, इनका बहुत बड़ा, उनकी अध्यक्षता में और उनके बहुत बड़े सहकारी की वजह से ये अधिवेशन उस वक्त हो गया। इस अधिवेशन में जो अभी दूसरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता थे वरेडकर के साथ, वो गणेशराव उत्तमराव पाटिल विदर्भ के थे, गोविंदराव जी धोंडे वो भी नागपुर के थे, सुलोचना खानेकर ये महिला भी समाज सेविका थे, वो भी उनके साथ थे, और गणपतराव पुरी जी जो पश्चिम महाराष्ट्र के थे। उन सभी लोगों ने ये अधिवेशन, बहुत ही राष्ट्रीय अधिवेशन पहला यशस्वी किया था। उसके बाद दक्षिण भारत में भी इस संगठन की चर्चा हो गई और कर्नाटक के बी चौधरी, हैदराबाद के लक्ष्मण नारायण जी, इन्होंने भी साथ में आके ये संगठन दक्षिण भारत में भी बड़ा करने में सहकार्य कर दिया। और इसी तरह बाबा साहेब वरेडकर और गणपतराव पुरी जी, सुलोचनाताई खानेकर जी और गोपालराव धोंडे, गणेशराव उत्तमराव पाटिल विदर्भ के, इन सभी ने ये महाराष्ट्र में कोली समाज संगठन, अखिल भारतीय कोली समाज संगठन, ये संगठन को महाराष्ट्र में पहली बार लाया। और तब से 1969 से 26 जून 1969 से ये संगठन महाराष्ट्र में है। मगर अभी ये संगठन का क्या है क्या नहीं, कल मैं मराठी में बता दूंगा। मगर अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा है, आज के जो राष्ट्रपति है, 14वें भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, ये अखिल भारतीय कोली समाज संगठन के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। और इस संगठन का रजिस्ट्रेशन का कार्य, जो नोंद करने का जो सरकार ने, वो कार्य भी उन्होंने ही किया था। वो वकील है, बिहार के राज्यपाल भी वो बन गए। और वो संगठन, उन्होंने भी संगठन मजबूती करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और उसी के साथ उसका सामाजिक और राजकीय कार्य की शुरुआत में इस संगठन का भी बहुत हाथ है।
आज के इस संगठन के अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावरिया है, जो गुजरात के हैं और वो वहाँ के पशुपालन मंत्री हैं। उसके पहले सत्यनारायण पवार बहुत से अध्यक्ष हो गए, मगर ये संगठन बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, इसकी क्रेडिबिलिटी है। मगर ये संगठन जिस तरह कोली समाज का काम करना चाहिए वैसा अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब जितना बड़ा संगठन हो उतने बड़े उसमें ये होते फैक्शन होते हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ जातियां, उत्तर भारत की कुछ जातियां एससी में हैं, गुजरात की कुछ जातियां क्षत्रिय है, ओबीसी है, तो कुछ जातियां एसटी में है। महाराष्ट्र में भी वैसा है। इसीलिए अलग अलग ग्रुप के अलग अलग एक ही वंश है, कोली समाज का कोली कोरी केवट के साथ एक ही वंश है, मगर उनकी उनमें जो जातियां बनी हुए हैं और उसको जातियों में जो आरक्षण दिया, इसी वजह से इस संगठन में अभी ये नहीं अच्छे तरह से संवाद नहीं रहा, और इसी वजह से अब छोटी संगठनाएं बनी है, मगर ये अपनी पुरानी संगठन है, इसकी क्रेडिबिलिटी है। इसका अगर अच्छा काम करते थे तो पूरे भारत में एक राजकीय शक्ति, जो पॉलिटिकल पावर बोलते हैं, वो निश्चित हो गया था। पॉलिटिकल पावर आज है, गुजरात में वो दिखता है, यूपी में वो दिखता है, मगर आज भारत के राष्ट्रपति पॉलिटिकल पावर इस संगठन के इसी वक्त वो राष्ट्रपति बना दिया गया है। कोई ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बनाता किसी को। ठीक है, अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। और इस संगठन के महाराष्ट्र का भी इतिहास मैं कल बताने वाला मराठी में, मगर ये हिंदी में सभी को समझना चाहिए इसलिए मैं बताया। और ये जो मैटर है सब पूरा, वो मैटर अखिल भारतीय कोली समाज संगठन बोले तो दिल्ली से पूरा बताना, वो दयानंद कोली इसके फाउंडर मेंबर राम सिंह इंजीनियर है, उनके बेटे दयानंद कोली जी ने ये सभी जानकारी मुझे दी है। इसी वजह से ये उनकी जो जानकारी देने की वजह से एक वीडियो मैं पूरा करने वाला हूँ। और महाराष्ट्र की कोली समाज, अखिल भारतीय कोली समाज संगठन ने क्या किया, ये मराठी में मैं कल बताने वाला हूँ। आज इतना ही। सभी कोली वासियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वंदे।